प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग सप्तम विषय हिंदी पाठ 2 शीर्षक है ईमानदारी। तो ईमानदारी शीर्षक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। इस कहानी में ईमानदारी को किस तरह से हमें जीवन में उतारना चाहिए, कहाँ किस रूप में जो है, इसका कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इनको प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। ईमानदारी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ईमानदारी जिस मनुष्य में रहता है उसका यश और उसकी कृति हमेशा जो है फैलती है। ईमानदारी उस सर्वोत्तम नीति कही गई है, सदाचार का पालन करना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पंच पाप हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पांचों पाप को इस शरीर से निकाल दिया जाए तो व्यक्ति ईमानदार बन जाता है। उसकी संज्ञा ईमानदार की श्रेणी में जो है वो गिना जाता है। इतना अवश्य देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उसे पग पग पर कष्ट झेलना पड़ता है, दुख हमेशा उसके साथ लगा हुआ रहता है, लेकिन बाद में उसको सुख मिलता है। हम जानते हैं कि विजय सत्य की होती है, जनता के आवाज की होती है, जनता की एकता की होती है। कुछ समय के लिए बादल जो है सूरज को ढक देता है, कुछ समय के लिए, लेकिन वह बादल कब तक सूरज को ढक करके रख पाएगा, उसे तो हटना ही है और सूरज का उगना ही है। थोड़ा कष्ट होता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, स्वच्छ छवि वाले होते हैं, उसको शुरू शुरू में कष्ट होता है, बाद में सफलता मिलती है। किसी कवि ने बहुत अच्छा ही कहा है, खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत के आने पर मिली सफलता उसको जग में, जीने या मर जाने पर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कदापि हार नहीं होती। इसलिए ईमानदारी को बरकरार हमें रखना है। कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने का हमें सफल प्रयास किया है। उस कहानी के माध्यम से हम अवलोकन करेंगे ईमानदारी क्या चीज है, ईमानदारी क्या चीज होती है। दमन नगरी में मोहन राय नाम का एक राजा राज्य करता था। वो नगरी का नाम था दमन नगरी। उसका मंत्री बड़ा ही समझदार था। एक दिन मंत्री
जी से कहा कि मुझे ईमानदार और मेहनती आदमी की जरूरत है, तुम उसको ढूंढ करके लाओ जो सबसे ईमानदार होगा, मेहनती होगा और अपनी कामों में पूरी निष्ठा के साथ वो करेगा, इसलिए तुम ढूंढ करके लाओ, मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। बहुत दिनों के बाद, जांच पड़ताल के बाद उन्होंने एक अच्छा आदमी उसको मिला। वह एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। उसने उसकी नौकरी को छुड़वा दिया। कहा दोस्त चलो हमारे राजा जी के यहाँ अच्छी जगह मिल जाएगी, यहाँ से जो है अच्छी जगह है वो। कहा ठीक है। अब उन्होंने नौकरी को छोड़ दी। मंत्री ने कहा हुजूर मैंने इसे हजारों में छाटा है, उसे वो अच्छी नौकरी कर रहा था, मैं नौकरी को छुड़ा करके जो है आपके पास लाया हूं। राजा ने सोचकर कहा इस समय तो हमारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो खैर चलो निजी कार्यालय में चपरासी रख लेते हैं, वेतन प्रति माह 15 रुपये देंगे। उसने कहा कि ठीक है आपकी मर्जी। वेतन की बात सुनकर के मंत्री को थोड़ा दुख तो जरूर हुआ, परंतु उस युवक ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन है, मुझे अपने राज्य की सेवा करने का अवसर मिलेगा। का वेतन फिर जो भी हो, इसमें तो सेवा की भावना होगी, और जो सेवा करते हैं वो सबसे बड़ा परोपकारी होते हैं। चलो पैसा जो मिल गया, कम से कम राज्य की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा, इसलिए वो संतोष धारण कर लेता है। मंत्री जब युवक को कार्यालय छोड़ने ले गया तो देखा कार्यालय धूल से भरा पड़ा था। राजा कभी वहां जाते ही नहीं थे। मंत्री जी बहुत दुखी थे, पर युवक बहुत खुश था। उसने राजा के कार्यालय में स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने कई दिनों तक लगातार कार्यालय को साफ किया, कूड़ा कचरा से भर गया था। इसके बाद स्वच्छ वातावरण, कार्यालय को स्वच्छ वातावरण एकदम बना दिया। दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने जब उस कोठरी की सफाई की तो उसमें राजा के पास आए हुए निजी पत्र लिफाफे का ढेर जमा हो गया था। उन पत्रों के लिफाफे थे जो विवाह शादी के अवसर पर राजा अफसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर लोगों के यहाँ से आए हुए थे। युवक ने सेवकों की मदद से सब कीमती सामान लिफाफे से उतार करके बाजार में बेच दिया। बेच करके जो रुपये मिले उससे कार्यालय के लिए खरीदा और बचे हुए रुपयों को सरकारी खजाने में जमा कर दिया। मतलब वो जो भी कागज पत्र था उसको जो है बेच दिया, और बेच करके जो है ऑफिस को बहुत बढ़िया से सजाया। इसके बाद जो कुछ रुपये बच गए सजा करके उस रुपये को जो है जमा कर दिया। कुछ लोगों ने राजा से शिकायत की और कहा कि बेफिजूल खर्च कर रहा है। यह सुनकर राजा गुस्से में आकर के युवक के कार्यालय पहुंच गया। कार्यालय को देख करके राजा दंग रह गया। उसकी जो रौनकता थी, रौनकता को देख करके जो है राजा को आश्चर्य हुआ कि धूल धूसर से भरा हुआ था, और जो है इसने इस कार्यालय को जो है रौनकता से भर दिया। मैं इनको अगर शाबाश दूं तो वह जो है काफी कम होगा। कार्यालय के रुपयों से हुजूर युवक ने राजा की कोठरी, मिले पत्रों लिफाफे विषय में बताया तथा सामान की रसीद राजा को दिखलाई और खजाने में जमा रुपये के बारे में भी बताया। राजा युवक की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे राज्य का कोष मंत्री बना दिया। देखिए यहीं से जो है उसकी छवि आगे की ओर बढ़ने लगी। दूसरे मंत्री युवक से बहुत परेशान थे। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति
अपनी मेहनत से जो है आगे बढ़ता जाता है, दूसरा व्यक्ति उसको गिराने के लिए जो है तैयार रहता है। अब उसकी शिकायत करने लगे, क्योंकि वह किसी को भी गलत कार्य और बेईमानी से कार्य नहीं करने देता था तथा स्वयं भी ईमानदारी से कार्य करता था। जो भी मंत्री राजा के पास जाता था, किसी न किसी बहाने युवक की शिकायत राजा से कर देता था, जिससे युवक राजा की नजरों में गिर जाए। एक दिन आधी रात का समय था। राजा ने अचानक सेनापति को बुलाया और कहा कि चलो हमारे सब मंत्रियों को इसी समय हमारे पास लेकर आओ। सेनापति सभी मंत्रियों को लेकर जल्द ही राजा के पास आ गया। सभी मंत्री नशे में थे। राजा ने जब सभी मंत्रियों को लेकर कोष मंत्री के घर गए तो कोष मंत्री आधी रात को दीपक जला करके कागज देख रहे थे। बड़ा अचंभित हो गए देख करके कि ये आधी रात, ये सोने का समय है और कागज बही खाता देख रही हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। राजा ने कोष मंत्री से पूछा, क्या आधी रात को क्या कर रहे हैं? कोष मंत्री ने जवाब दिया, हुजूर, दूर राज्य से उस साल का राजकर आया है, उसमें पिछले वर्ष से 2 पैसा कम है, अतः मैं देख रहा हूं कि जोड़ में तो कहीं भूल नहीं है। राजा ने अपनी जेब से 2 पैसा निकाल कर कहा, लो अपना हिसाब पूरा करो और चाहो आराम करो, यह वक्त जो है आराम करने का है। तो कोष मंत्री ने कहा कि पैसा वापस करते हुए नम्रता से कहा कि हुजूर, पैसा तो मैं भी दे सकता था, लेकिन वास्तव में पैसा ये कम है और उसके लिए जांच पड़ताल एवं पूछताछ न हुई तो ऐसे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा हो जाएगी, अनुशासन नाम का कोई चीज नहीं मिलेगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, जबकि शिकायत करने वाले मंत्री बहुत शर्मिंदा हुए। राजा ने उस मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी जो है वो सर्वोत्तम नीति है। हम सबों को ईमानदार बनकर के समाज में रहना चाहिए, तभी मनुष्य का जो है कर्मशः जो है वो उत्थान उसका होता जाएगा और उसकी छवि दिनानुदिन बढ़ती जाएगी। बस इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।